ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागराः। सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेऽपि न साधवः। प्रलय के समय समुद्रों में सीमाएं भिन्न हो जाती हैं, किंतु साधु लोग भेद करना नहीं चाहते। यहाँ तक कि प्रलय में भी, प्रलय या विनाश की स्थिति में भी सीमाओं का अस्तित्व बनना और उनका टूटना, ये भौतिक और सामाजिक नियमों की प्रकृति का सूक्ष्म दर्शन प्रस्तुत करता है। समुद्रों का भिन्न भिन्न होना दर्शाता है कि प्रकृति और पदार्थ के स्तर पर भेद अवश्यंभावी हैं। वस्तुओं, स्थानों और अवधारणाओं के बीच सीमाएं अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, परंतु मनुष्यों और विशेषतः साधुजनों की प्रवृत्ति इन भौतिक सीमाओं से परे होती है। साधु वे होते हैं जो भेदभाव, भेद और द्वैत को त्याग देते हैं और एकत्व तथा समरसता की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ तक कि अत्यंत विनाशकारी, समूल नाशकारी प्रलय में भी उनका लक्ष्य भेदभाव न करना रहता है। यहाँ भेद की इच्छा न होना स्पष्ट करता है कि ज्ञान, शांति और सदाचार की नींव पर आधारित चेतना के लिए भेदभाव अवरोध है। जब साधु भेदभाव नहीं करते तो वे केवल सामाजिक या भौतिक सीमाओं को नहीं, बल्कि आंतरिक विभाजन को भी समाप्त करते हैं। वे उस समरसता और एकता की अनुभूति में रहते हैं जो सीमाओं के परे है। इस तथ्य से सवाल उठता है कि क्या वास्तविक स्थिरता और शांति भौतिक सीमाओं में निहित है या भेदभाव का त्याग करने में? भौतिक जगत के नियम बदल सकते हैं, परंतु चेतना और मन के स्तर पर एकत्व की अनुभूति ही स्थायी समाधान है। साधुजन इसी दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं। वे संसार के क्षणिक और परिवर्तनशील रूपों में उलझकर नहीं रहते, बल्कि अंतर्निहित एकता की खोज में लगे रहते हैं। सीमाओं और भेदों का होना तर्कसंगत और प्राकृतिक है, किंतु भेदभाव और द्वैत की मानसिक प्रवृत्ति से मुक्ति ही चेतना की शुद्धि है। प्रलय में भी भेदभाव न करने की ये साधुता केवल सामाजिक व्यवहार का नियम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति का स्वरूप है। ये चरम मानवत्व की परिभाषा है, जहाँ न केवल बाह्य बल्कि आंतरिक समरसता भी सर्वव्यापी होती है।